हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मारण तंत्र क्या है और यह कैसे कार्य करता है, और साथ ही अगर आपका कोई शत्रु आपको बेवजह बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप उस पर कैसे मारण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, ये प्रयोग निंदनीय और वर्जित है। तो चलो आज इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। प्रत्येक साधना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई है। इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चल रहा है और इन शक्तिशाली साधनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता है। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन साहित्य में अपनी व्यापक दृष्टि तथा विशाल ज्ञान भंडार के कारण पुराणों का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इन पुराणों में अग्नि पुराण विशेष है। इस पुराण के वक्ता भगवान अग्निदेव हैं, इसलिए ये अग्नि पुराण कहलाता है। आधुनिक उपलब्ध अग्नि पुराण के कई संस्करणों में 11,475 श्लोक एवं 383 अध्याय है, जबकि नारद पुराण के अनुसार इसमें 15,000 श्लोकों तथा मत्स्य पुराण के अनुसार 16,000 श्लोकों का संग्रह बतलाया गया है। अग्नि पुराण में तंत्र के षट कर्म विधान का वर्णन मिलता है। तंत्र साधना में शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण नामक 6 तांत्रिक कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारण, मोहनम, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना और रसायन क्रिया, ये तंत्र के 9 प्रयोग हैं। सभी को करने के लिए अन्य कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पिशाचिनी साधना, यक्षिणी साधना और रुद्र साधना करते हैं। वैसे इसका एक निम्न स्तर भी है, जैसे इस विद्या के माध्यम से नजर लगना, ग्रहों का अनिष्ट, बुरे दिन और मानसिक उद्वेग को शांत करना भी होता है। शारीरिक रोगों के निवारण, सर्प, बिच्छू आदि का दर्शन और विषैले फोड़ों का समाधान भी तंत्र द्वारा किया जाता है। वैसे तो तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तांत्रिक साधना को साधारणतया 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा गया है। अग्नि पुराण के अनुसार षट कर्मों में मारण तंत्र प्रयोग निम्न कर्म में गिना जाता है, क्योंकि मारण कर्म किसी को मृत्यु देना या मृत्यु तुल्य कष्ट देना होता है। इसमें वायु तत्व को बढ़ाकर याददाश्त नष्ट कर देना, कानों में सनसनाहट, नसों और हड्डी में पीड़ा या विकार पैदा कर देना होता है। पित्त तत्व को बढ़ाकर पाचन शक्ति विकृत कर देना या फोड़ा, गैंग्रीन, कैंसर आदि पैदा करना। कफ तत्व बढ़ाकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा रोगों को पैदा करना। ऐसी कोई भी क्रिया मारण तंत्र प्रयोग के अंतर्गत आती है। शत्रु नाश के लिए मारण प्रयोगों को काम में लाया जाता है। मारण बहुत प्रकार के होते हैं। एक प्रयोग तो ऐसा भी है जिससे किसी भी मनुष्य की मृत्यु तुरंत हो जाती है। ऐसे प्रयोगों के लिए घात और कृत्या प्रसिद्ध है। ये दोनों एक शक्तिशाली तांत्रिक अस्त्र है जो प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बाण की तरह निशाने पर लगती है और शत्रु को मार गिरा देती है। दूसरे प्रकार के मारण प्रयोग मंद मारण कहे जाते हैं। इनके प्रयोग से किसी भी व्यक्ति को रोगी बनाया जा सकता है। ज्वर, दस्त, दर्द, लकवा और मतिभ्रम जैसे रोगों का आक्रमण किया जाता है। इस प्रकार के प्रयोग नैतिक दृष्टि से उचित हैं या अनुचित, ये दूसरा प्रश्न है, पर इतना निश्चित है कि यह असंभव नहीं, संभव है। ठीक उसी प्रकार जैसे विष खिलाकर या शस्त्र चलाकर किसी मनुष्य को मार डाला जा सकता है, वैसे ही ऐसे अदृश्य प्रयोग भी होते हैं जिनको प्रेरित करने से प्रकृति के घातक अस्त्र एकत्रित होकर लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ते हैं और उस पर भयंकर आक्रमण करते हैं और उसके प्राण संकट में डाल देते हैं। शाप देने की विद्या प्राचीन काल में अनेक लोगों को मालूम थी। जिसे शाप दे दिया उसका अनिष्ट होता था। शाप देने वाला अपनी आत्मिक शक्तियों को एकत्रित करके एक विशेष विधि व्यवस्था के साथ जिसके ऊपर उसका प्रहार करता था उसका अनिष्ट हो जाता था, जैसा कि शाप देने वाला चाहता था। परंतु ध्यान रखने की बात यह है
कि इस प्रकार के प्रयोगों में प्रयोगकर्ता की शक्ति भी नष्ट होती है। बालक के जन्म के बाद माता भी बिल्कुल निर्बल निःसत्व हो जाती है। किसी को काटने के बाद सांप भी शक्ति रहित हो जाता है। मारण उच्चाटन के प्रयोग करने वाले लोगों की शक्तियां भी भारी मात्रा में व्यय हो जाती हैं। जिस प्रकार तंत्र द्वारा दूसरों का मारण, मोहन, उच्चाटन जैसे अनिष्ट प्रयोग हो सकते हैं, उसी प्रकार कोई कुशल तांत्रिक इस प्रकार के प्रयोग को रोक भी सकता है। इन सब प्रयोगों को निष्फल भी कर सकता है, यहाँ तक कि उस प्रयोग को करने वाले पर ही उलट सकता है। मतलब प्रयोगकर्ता पर ही उल्टा पड़े और उसी का अनिष्ट कर दे। देखो, अगर घात, कृत्या, चौकी को कोई तांत्रिक उलट दे तो उसके प्रयोगकर्ता पर विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ ही समझिए। ऐसे प्रयोग अक्सर होते हैं, लेकिन तंत्र विद्या द्वारा हो सकते हैं, पर नीति, धर्म, मनुष्यता और ईश्वरीय विधान की सुस्थिरता की दृष्टि से ऐसे प्रयोगों का किया जाना अनुचित है। यदि इस प्रकार के गुप्त प्रयोग का तांता चल पड़े तो उससे लोक व्यवस्था में भारी गड़बड़ी हो जाएगी और विश्वास का नाश हो जाएगा। हर व्यक्ति दूसरों को आशंका, संदेह एवं अविश्वास की दृष्टि से देखने लग जाएगा। इसलिए तंत्र विद्या के तांत्रिकों ने इन क्रियाओं को निषिद्ध घोषित करके इन विधियों को गोपनीय रखा है। जैसे आजकल परमाणु बम बनाने के रहस्यों को बड़ी सावधानी से गुप्त रखा जा रहा है, उसी प्रकार इन अभिचारों को भी सर्वथा गोपनीय रखने का ही नियम बनाया गया है। यदि किसी को लगता है कि उसके ऊपर मारण तंत्र का प्रयोग हुआ है तो उसे तत्काल किसी योग्य तांत्रिक से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं मारण तंत्र के लक्षण क्या होते हैं। देखो, नाड़ी की गति सामान्य से अधिक हो जाती है। जब भी शरीर पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का हमला होता है तो हमारा शरीर उसका प्रतिरोध करता है, जिसके फलस्वरूप हमारी धड़कन सामान्य से तेज हो जाती है। जितना घातक प्रयोग होगा, नाड़ी की गति उतनी ही ज्यादा तेज हो जाएगी। श्वास की गति बढ़ जाती है। तांत्रिक हमला होते ही सांस की गति भी बहुत तेज हो जाती है। घातक हमले की हालत में श्वास की गति इतनी अधिक हो सकती है जितनी की भागदौड़ के बाद भी नहीं होती। अचानक ही शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी महसूस होने लग जाती है। तांत्रिक हमले में नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति के मन मस्तिष्क को काबू में करने का प्रयास करती है, जिसके चलते व्यक्ति अपनी शक्ति को काम में नहीं ले पाता है और वो अंदर ही अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करने लगता है। रात को डरावने सपने आते हैं। तांत्रिक हमले के दौरान रात को सोते समय डरावने सपने आने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कि आप पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है या आप कहीं बहुत ऊंचाई से गिर गए हैं। रात को सोते समय पलंग के पास पानी का एक गिलास रख दे और सोते समय मन में सोचे कि आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा उस पानी में जा रही है। सुबह उस पानी को किसी छोटे पौधे में डाल दे। ऐसा लगातार 11 दिन तक करे। 11 दिन में वो पौधा मुरझा जाएगा। यदि हमला बहुत तेज हुआ तो पौधा 2 या 3 दिन में ही मुरझा जाएगा। आप तकिए के नीचे नींबू रखें। फल और सब्जियां भी नकारात्मक ऊर्जा से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। आप रात को सोते समय एक नींबू अपने तकिए के नीचे रख दे और अपने मन में सोचे कि आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इस नींबू में आ जाए। तांत्रिक हमला होने की दशा में सुबह आप उस नींबू को मुरझा हुआ पाएंगे। उसका रंग भी काला पड़ जाएगा। मारण मंत्र एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग होता है जिसका उद्देश्य अपने दुश्मनों को हानि पहुंचाना या मृत्यु प्राप्त कराना होता है। मारण मंत्रों का उपयोग नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से गलत है और यह सामाजिक और मानवीय मूल्यों के खिलाफ माना जाता है। हिंदू धर्म में मंत्रों का जप करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि मंत्र जप से जातक को मन की शांति प्राप्त होती है, साथ ही व्यक्ति के सभी काम बन जाते हैं। इतना ही नहीं, मंत्र जप करने से जातक को मानसिक, शारीरिक, मन, धन और नौकरी में सफलता मिलती है। साथ ही मंत्रों के प्रयोग से ध्यान केंद्रित करना, मन को शांत करना और आध्यात्मिक विकास करना जातक के लिए संभव होता है। बता दें कि मारण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जप करने से जातक के सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसके अलावा मारण मंत्र एक विशेष प्रकार का मंत्र है जिसे जातक अपने दुश्मनों को हराने के लिए उपयोग कर सकता है। कुछ लोग मारण मंत्र का उपयोग शत्रुओं या विरोधियों को खत्म करने के लिए भी करते हैं। तो अब जानते हैं कि मारण प्रयोग कैसे कर सकते हैं। देखो, मुश्किल दौर में कई लोग मारण मंत्र का प्रयोग करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जातक को इन मंत्रों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सभी इच्छाएं तो पूरी हो सकती है, लेकिन कई बार जातक अपनी इच्छा पूरी होने के बाद ऐसी मनोदशा में चले जाते हैं जिससे व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
यही कारण है कि आपको इन मंत्रों का उपयोग करने से बचना चाहिए। बता दें कि मारण मंत्रों का उपयोग किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए प्रोत्साहित करना होता है और यह सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से गलत होता है। इससे केवल बुरे कर्मों का फल मिलता है। यदि आप किसी समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको उस समस्या के कारण को समझने की आवश्यकता है और उसे हल करने के लिए आपको सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। देखो, मैंने आपको इस विषय पर सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी आप किसी पर मारण प्रयोग करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। देखो, मारण मंत्र जप का अनुष्ठान आपको रात्रिकाल करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको कनेर के 1008 फूलों और सरसों के तेल की जरूरत प्रत्येक दिन होने वाली है। इन दोनों सामग्रियों की व्यवस्था आप पहले ही करके रख ले। सबसे पहले इस मंत्र का कुल 10,000 बार जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसका रोज अर्धरात्रि के समय 1008 बार जप किया जाता है। आप इसकी शुरुआत किसी भी दिन रात्रिकाल से कर सकते हैं। शुभ दिन से लेकर 11 दिनों तक लगातार रात्रि के समय जप करना आवश्यक होता है। मंत्र जप किसी निर्जन स्थान या शमशान में किया जाता है। सबसे पहले सूखी लकड़ी को सुलगाकर आग बना लेनी चाहिए और उसके बाद मंत्र जप शुरू कर देना चाहिए। प्रत्येक मंत्र जप से पहले एक कनेर का फूल लेकर तेल में डुबाना चाहिए और उसके बाद मंत्र पढ़कर उस फूल को आग में डाल देना चाहिए। ऐसा प्रत्येक दिन 1008 बार करना है। अमुकस्य की जगह दुश्मन का नाम लेते रहना चाहिए। इस मंत्र की सिद्धि के बाद शत्रु की मौत सुनिश्चित है। लेकिन ध्यान रखें, ये प्रयोग निंदनीय तथा वर्जित है। मारण प्रयोग के लिए मंत्र है ओम ह्री अमुकस्य हन हन स्वाहा। मैंने इस प्रयोग से किसी का बुरा ना हो, इसलिए एक सामग्री को गुप्त रखा है। उस सामग्री के बिना ये प्रयोग काम नहीं करेगा। आप मुझे कमेंट्स करके उस सामग्री का पता लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको अपनी समस्या बतानी होगी कि आप ये प्रयोग क्यों करना चाहते हैं। अगर मुझे लगा कि आपको सच में इस प्रयोग की जरूरत है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।